शिवरात्रि पर भगवान शिव पार्वती की शादी हुई थी, इसीलिए इस पर्व को भगवान की विवाह वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। भगवान शिव से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। चलिए हम आपको बताते हैं। भगवान शिव ने पार्वती से विवाह करने के बाद कार्तिकेय नाम का एक पुत्र प्राप्त किया। गणेश तो माता पार्वती के उपटन से बने थे। सुकेश नामक एक अनाथ बालक को उन्होंने पाला था। जलंधर शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था। अयप्पा शिव और मोहिनी के संयोग से जन्मे थे। भूमा उनके ललाट के पसीने की बूंद से जन्मे थे। अंधक और खुजा नामक दो पुत्र और थे जिनके बारे में ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता है। भगवान विष्णु के हाथों में हमेशा सुदर्शन चक्र सुशोभित रहता है। ये सुदर्शन चक्र भगवान शिव ने ही भगवान विष्णु को दिया था। एक बार भगवान विष्णु शिव की आराधना कर रहे थे। विष्णु देवता ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हजारों कमल बिछा रखे थे। भगवान शिव ये देखना चाहते थे कि भगवान विष्णु की भक्ति में कितनी तत्परता है, इसीलिए उन्होंने एक कमल उठा लिया। भगवान विष्णु सहस्त्र नाम लेते हुए शिवलिंग पर हर बार कमल का फूल चढ़ा रहे थे। जब विष्णु 1000वां नाम ले रहे थे तो उन्होंने पाया कि शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए कोई भी फूल शेष नहीं रह गया। तब भगवान विष्णु ने अपनी आंख निकालकर शिव को अर्पित कर दी। भगवान विष्णु को कमल नयन कहा जाता है, इसीलिए कमल के फूल के बजाय उन्होंने अपना नेत्र अर्पित कर दिया। अटूट भक्ति देखकर भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र भेंट किया। भगवान शिव के भक्तों के लिए अमरनाथ गुफा का बहुत महत्व है। जब मां पार्वती ने भगवान शिव से अमरता का रहस्य बताने के लिए कहा तो वे गुफा की ओर निकल गए। गुफा जाने के रास्ते में उन्होंने कई कार्य किए, इसीलिए गुफा जाने का पूरा रास्ता चमत्कारिक माना जाता है। अमर कथा के रहस्य बताने के क्रम में भगवान ने अपने पुत्र, वाहन आदि को निर्जन स्थानों पर छोड़ दिया। ये सभी स्थल तीर्थ स्थल बन गए। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान शिव गुफा तक पहलगाम से होते हुए पहुंचे थे। ये भी रहस्य की बात है कि भगवान शंकर का विवाह सर्वप्रथम प्रजापति दक्ष की पुत्री सती से हुआ। फिर जब वे यज्ञ कुंड में कूदकर भस्म हो गई तब उन्होंने दूसरा जन्म लिया और हिमवान की पुत्री पार्वती कहलाई। कहते हैं कि गंगा, काली और उमा भी शिव की पत्नियां थीं। बौद्ध साहित्य के मर्मज्ञ, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान प्रोफेसर उपासक का मानना है कि शंकर ने ही बुद्ध के रूप में जन्म लिया था। कुछ पुराणों के अनुसार भगवान शंकर को शिव इसीलिए कहते हैं कि वे निराकार शिव के समान हैं। निराकार शिव को शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। कई लोग शिव और शंकर को एक ही सत्ता के दो नाम बताते हैं। असल में दोनों ही प्रतिमाएं अलग अलग आकृति की है। शंकर को हमेशा तपस्वी के रूप में दिखाया जाता है। कई जगह तो शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए दिखाया गया है। अतः शिव और शंकर दो अलग अलग सत्ताएं हैं। माना जाता है कि महेश यानी कि नंदी और महाकाल भगवान शंकर के द्वारपाल है। रुद्र देवता भगवान शंकर की पंचायत के सदस्य है। भगवान शिव ने हर काल में लोगों को दर्शन दिए हैं। वे सतयुग में समुद्र मंथन के समय में भी थे और त्रेता में राम के समय में भी, द्वापर युग की महाभारत काल में भी शिव थे और विक्रमादित्य के काल में भी शिव के दर्शन होने का उल्लेख मिलता है। भविष्य पुराण के अनुसार राजा हर्षवर्धन को भगवान शिव ने मरुभूमि पर दर्शन दिए थे। भगवान शिव मां काली के चरणों के नीचे भी मुस्कुराते हैं। भगवान शिव क्रोध और उग्रता के प्रतीक हैं, फिर भी वे सबसे उदार रूप में है। ऐसा क्यों, आइए बताते हैं। इसके पीछे की वजह, एक बार काली माँ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। कोई भी देव, राक्षस और मानव उन्हें रोकने में समर्थ नहीं था। तब सभी ने माँ काली को रोकने के लिए सामूहिक रूप से भगवान शिव का स्मरण किया। महाशक्ति जहां जहां कदम रखती वहां विनाश होना निश्चित था। भगवान शिव ने भी ये अनुभव किया कि वे महाशक्ति को रोकने में समर्थ नहीं हैं। तब भगवान शिव ने भावनात्मक रास्ता चुना और उन्हें रोकने पहुंचे। भोलेनाथ मां काली के रास्ते में लेट गए। जब मां काली वहां पहुंची तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि भगवान शिव वहां पर लेटे हुए हैं। उन्होंने शिव की छाती पर अपना पैर रख दिया। अभी तक महाशक्ति ने जहां जहां कदम रखा था वहां सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन यहाँ अपवाद हुआ।
माँ काली ने जैसे ही देखा कि भगवान शिव की छाती पर उनका पैर है, उनका गुस्सा शांत हो गया और वे पश्चाताप करने लगी। इस एक कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये मायने नहीं रखता कि हमारे पास कितने संसाधन हैं और हम कितने शक्तिशाली हैं। कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें सोच समझकर परिस्थितियों को संभालना पड़ता है। हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है अगर सूझबूझ से फैसला लिया जाए।